जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल इज वेल, सब बढ़िया है भाई, मजे में है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, दैट इज द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। आप छोटे थे तब शायद शरारत कर, अभी भी छोटे ही हो, बट फिर भी इससे भी थोड़े छोटे थे तब शायद आपने शरारत की होगी। चावल है उसके साथ गेहूं को, या फिर चाय पत्ती है उसके साथ शुगर को, या फिर शुगर और सॉल्ट को ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर दिया होगा कई बार, हैरान परेशान करने के लिए मम्मा को। और फिर जो पिटाई होती है वो तो सर क्या याद करा दिया आपने, ऐसा नहीं हो रहा ना। चलिए तो फिर अभी नहीं करना है, अभी हमें उसमें सेपरेशन करना है भाई। ओके, चलिए तो फिर इस लेक्चर में हम डिफरेंट टेक्निक जो है उसके रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं जर्नी। चलिए तो फर्स्ट उसमें आपको बताया कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, तो उसमें different methods are used to get an individual component before we can use। जैसे मैंने बताया कि भाई एक दूसरे के साथ, मान लो चावल और गेहूं एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए और हमें चावल ही यूज करने हैं या फिर गेहूं का ही यूज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे सेपरेट। उसके लिए तो बिफोर यूज हमें उसमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा भाई। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नेसेसरी टू गेट अ प्योर एंड अ यूजफुल कंपोनेंट। इससे क्या होगा कि भाई वो दोनों मान लो एक दूसरे के साथ मिक्सअप है तो वो बाइफरगेट होंगे, तो फिर दोनों को हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली जो उसकी यूज है उसमें उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रही है बात? The heterogeneous mixture can be separated into their respective component by a simple physical methods such as hand picking। चावल गेहूं अभी मैंने बताया, या फिर heterogeneous mixture है तो उसमें से भी हम उसको हैंड पिकिंग करके या उसको फिल्टर करके या उसका सेंडिमेशन करके, उसका डिकेंडेशन करके, फिल्ट्रेशन करके, वैसे डिफरेंट यहां पर जो मेंशन की गई है वो इजीएस्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां पर सेपरेट कर सकते हैं भाई, है कि नहीं? बट समटाइम्स special techniques are to be used for the separation of component of a mixture. Let us learn some more method of separation of component of a mixture by performing activities। एक्टिविटी परफॉर्म करते करते हमें क्या करना है, पैरेलल उसका एक्सप्लेनेशन देखना है भाई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द कलर्ड कंपोनेंट यानी कि डाई, जो बालों पे लगाते हैं वो वाली नहीं, वो भी डाई बोलते हैं, बट यहां पर अ कलर कंपोनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्लू और ब्लैक इंक बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या है, अर्लियर लेक्चर में हमने उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन कर दिया है कि नहीं, इवोपोरेशन। तो यहां पर ये जो ब्लू और ब्लैक इंक आपने देखा होगा, जो मार्कर बोर्ड रहते हैं, हाँ, उसमें जो ब्लू और ब्लैक मार्कर जो हम यूज करते हैं, तो उसमें जो ब्लू और ब्लैक इंक यूज करते हैं, उस इंक में से हम इवोपरेट करके उसकी डाई फॉर्मेशन यानी कि हमें उसके कलर कंपोनेंट को यहां सेपरेट करना है। वो प्रोसीजर कैसे होती है, टेक अ लुक ओवर हियर। स्टैंड लिया है हमने, बर्नर लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें हमने वाटर को रखा हुआ है और उसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो वॉच ग्लास है यानी कि डिश जैसा रहेगा, ग्लास डिस्क जो नॉर्मल रहती है हम घर पे यूज करते हैं वो वाली नहीं, हाँ, जो केमिस्ट्री लैब में, लेबोरेटरी में यूज होती है, उस डिस्क को यहां पर हम क्या करने वाले, वॉच ग्लास को यूज करने वाले हैं। और उसके अंदर हमने यहां पर आप देखेंगे तो ब्लू इंक को क्या हुआ है, लिया हुआ है, और यहां आप देख सकते हो कि बर्नर से हम यहां उसको हीट सप्लाई करेंगे। We are applying the heat। तो ड्यू टू दैट हीट यहाँ जो वाटर है
वो क्या होगा, ऑब्वियसली ड्यू टू हीट वो गर्म होगा, और उसकी वो गर्मी, वो जो हीट है वो यहाँ पर वॉच ग्लास में जो इंक रखी हुई है उसको मिलेगी, और वहां से ये जो इंक है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो यहाँ आप देखेंगे कि वेपर फॉर्मेशन में दिख रहे हैं, वेपर फॉर्मेशन में यहां से निकल जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा दैट इज द कलर कंपोनेंट, और जो हमने बताया जिसको हम डाई भी बोलते हैं। समझ में आ रही है एक्टिविटी? एकदम इजीएस्ट है भाई, क्लियर है? पक्का? एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इंक है, उसमें डाई प्लस वाटर, उसका एक मिक्सचर है। द डाई रिमेन्स इन वॉच ग्लास वेयर एज वाटर इवोपरेट्स। वाटर यहां क्या हो जाएगा, इवोपरेट्स हो जाएगा। जो ये वेपर आप दिख रहे हैं ना, हाँ, तो वो वेपर किसकी है भाई? वाटर की, जो इंक के साथ मिक्सअप थी वो। This process of separation any substance from its solution by removing water is called evaporation। जो अभी हमने यहां डिस्कशन किया कि भाई किसी भी सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर वाटर मिक्सअप है, उसको इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को वहां से रिमूव करके जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको वापस हम ला सकते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट फ्रॉम इट्स वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के बीच का डिफरेंस यू मेमोराइज दैट वन, है ना? तो यहां पर हम उस सब्सटेंस को भी, उस तरीके के सब्सटेंस को भी यहां यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें से ये जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसको वहां सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द वॉलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन अ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर। कॉमन सॉल्ट कैसे निकलता है? कई बार आपने मान लो देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि जो जहां ये सॉल्ट वाटर का जो रिसोर्सेज रहेंगे उसके सराउंडिंग जो जमीन रहती है वहां पर वो लोग क्या करते हैं, पानी को आने देंगे, पानी को भर देंगे लार्ज स्केल में, बड़ा बड़ा सा, और वहां पर वो जो पानी है वो ड्यू टू सनलाइट डायरेक्टली वहां इंसिडेंट होगी, और ड्यू टू दैट सनलाइट वहां से जो पानी है वो इवोपरेट हो जाएगा, और जो वो सॉल्टी वाटर था उसमें जो सॉल्ट रह जाएगा वो फिर हम उसको फिल्टर करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको हम फिर क्या करते हैं, खाने में और दूसरी जहाँ कहीं भी उसका यूज़ होता है वहाँ हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये इवोपरेशन का लार्ज स्केल पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसकी एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए गए हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? इजी है भाई? डन 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 कि भाई वाटर सब्सटेंस जिसमें कंबाइन रहता है तो वहाँ आप इवोपरेट करवा के जो कंपोनेंट है उसके अंदर वाटर के साथ जो उसको सेपरेट आउट कर सकते हो यूजिंग दिस वन। आगे बढ़े फिर? यस। नेक्स्ट, हाउ टू सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। यमी है कि नहीं? नॉट अ मम्मी, मम्मी बाद में आएंगी फिर डांटने, बट ये यमी क्रीम चाहिए हमें, या फिर बटर, अटली बटरली डिलीशियस अमूल, एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही होंगे। तो यहां पर कैसे होता है वो, उसके रिगार्डिंग, द क्रीम फ्रॉम अ मिल्क can be obtained by the process of centrifugation. Centrifugation, that is the process using that one we separating the cream from the milk. वो क्या होती है इन शॉर्ट? तो आप घर पे ये कर सकते हो, घर पे आप कर सकते हो, ये आपकी मम्मा भी करती होंगी। मान लो जो हम मिल्क लेते हैं वेंडर से, या फिर जो अमूल का पाउच रहता है, मिल्क पाउच, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो पीने से पहले उसके ऊपर वो जो क्या बोलते हैं उसको, मलाई बोलते हैं, वो जो लग जाती है उसको वो सेपरेट करते, फिर उसमें से फिर वो बटर है, घी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसमें से क्या करती है, कंपोनेंट को बनाते हैं। तो वो आप देखिएगा कि मम्मा किस तरीके से करती है, या फिर खुद भी कर सकते हैं बट विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स।
क्योंकि आप स्मार्ट हो तो इसलिए मुझे ये सारी बातें यहाँ मेंशन करनी होती है। तो उसके लिए मान लो ये एक बीकर लिया है हमने, ओके, और उस बीकर में हमने क्या किया है भाई, मिल्क को सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, मिल्क को इस तरीके से हमने क्या किया है, वहां सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्या करने वाले हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। Nowadays we get a different varieties of milk such as full cream milk, टॉन मिल्क, डबल टॉन मिल्क एक्सेट्रा। हाँ, आप देखेंगे तो जहां पर भी मान लो आप जो मिल्क वेंडर्स रहेंगे वहां आप जाएंगे तो वो पूछेंगे भी आपको कौन सा वाला दूध चाहिए भाई, फुल क्रीम वाला चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, या टॉन मिल्क चाहिए, डबल टॉन, कैसा चाहिए, पैक्ड इन अ पॉली पैक्स और अ टेट्रा पैक्स। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पैकिंग भी रहेगी कि भाई उसमें हम कुछ मिल्क आप देखते होंगे मॉल में भी मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जूस आता है वैसे वो प्लास्टिक के कंपोनेंट में भी रहेंगे और पेपर के बॉक्स में भी वो मिल्क रहता है, टेट्रा एज वेल एज पॉलीपैक। द वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क फैट, ये वेराइटीज जो रहेगी उसमें मेनली क्या रहेगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क फैट रहती है। Centrifuge this cream using a centrifugal machine for a 2-3 minutes। जो लार्ज स्केल पे जो ये जो मिल्क वेंडर्स होते हैं या फिर वो डेयरी वाले जो लोग रहते हैं वहां उसके पास ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन रहती है, उसमें वो लोग क्या करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए ये मिल्क को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड देन इफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज नॉट available you can do it with the help of tuner using in it kitchen। तो इसमें सिंपली जो मैंने यहां ड्रॉ किया वही कि भाई एक बकेट है या फिर एक आपकी जो बाउल है उसमें आपने मिल्क को लिया जिसमें से ओवरफ्लो ना हो जाए ऐसा, और उसमें आप जिस किस चीज से उसको प्रॉपरली घुमाना चाहते हो उस चीज को लेके, उस डंडे को लेके इसको घुमाने लगो भाई प्रॉपरली, जोर से जितनी आप में एनर्जी है, बट बी केयरफुल, जैसा मैंने बताया वो ओवरफ्लो नहीं हो जाना चाहिए, वो टूट नहीं जाना चाहिए वो कंपोनेंट कि जिसके अंदर हमने मिल्क लिया है, बी केयरफुल फॉर दैट। सर आपने बोला तो हमने घुमाने लगे भाई, ऐसा नहीं है। ओके, तो तब क्या होगा जब आप उसको जोरों से ऐसे घुमाते रहोगे तो मिल्क है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है जो अभी अभी हमने डिस्कस की, तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसकी डेंसिटी, अगेन आई रिपीट कि जिसकी डेंसिटी कम होगी, ऐसे कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ दैट वो क्या हो जाएंगे भाई, मिल जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और जिसकी डेंसिटी ये मिल्क की डेंसिटी से कम होगी वो सारे कंपोनेंट आपको यहां पर एट द टॉप ऑफ द मिल्क आपको क्या होंगे, सेपरेट होते दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? जिसकी डेंसिटी हैवियर है दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम, और जिसकी डेंसिटी लोअर देन द मिल्क है दे आर कमिंग एट द अपर सरफेस ऑफ द मिल्क, वो ऊपर आ जाएंगे। तो नॉर्मली जो क्रीम रहता है, जो फैट रहती है, उसकी डेंसिटी उससे कम रहती है, इसलिए वो सारे ऊपर आ जाएंगे भाई। For this, take a milk in a jug and churn with a tuner for a 4 to 5 minutes। भाई चर्नर से हम उसको 4 to 5 मिनट इसको प्रॉपरली रोटेट करेंगे जो मैंने बताया। We observe that before the churning or centrifuging, the solid fat of particles were uniformly mixed all through the liquid। किसके? सॉलिड फैट पार्टिकल्स इसमें यूनिफॉर्मली मिक्सअप थे, बट व्हेन वी उसको प्रॉपरली हिलाते रहे, उसको प्रॉपरली रोटेट करते रहे, देन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगिंग द लाइटर क्रीम हैज कलेक्टेड एट द टॉप एंड द मिल्क विदाउट क्रीम रिमेन बिलो। तो लाइटर क्रीम कहां आ गया? एट द टॉप ऑफ द मिल्क, और बाकी का जो एज इट इज नीचे जो है वो विदाउट क्रीम मिल्क रह गया। समझ में आ रही है बात?
पक्का? This method of separating the solid particles suspended in liquid is called centrifugation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलेंगे भाई। क्लियर है? चर्निंग इसको बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बट डोंट वरी, आपको जिस हिसाब से जो भी सही लगे उस हिसाब से उसमें जाइएगा। बी क्लियर फॉर दैट। पक्का? प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, फिर आप इसमें से बटर वो भी सेपरेट आउट कर सकते हो, फिर उसमें से घी, वो पूरी प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट, फिर उसको हीट देनी है, फिर उसको कंटिन्यूसली ऐसे मूवमेंट करनी रहती रहे। आप देखिएगा, आप जब आपकी मम्मा ये पूरी प्रोसेस को करती है तो उसको एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब वो साइंस पढ़े या नहीं पढ़े उससे कुछ लेना देना नहीं, बट जो कॉमन सेंस, क्योंकि साइंस जो है वो कॉमन साइंस ही है, उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल का इतना ज्यादा ही सोचने की अभी जरूरत नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल जो चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉमन साइंस। ओके, तो वो आपके घर में आपको हर कहीं मोस्ट प्रोबेबली सभी चीजों में कुछ ना कुछ तरीके से वो सारी चीजें कॉमन सेंस पाई जाएगी। ओके, तो वो ढूंढिएगा। आगे बढ़े फिर। यस, next, the application of centrifugation. The process of centrifuging is used in dairies and home to separate the butter from cream. बटर को वहां से सेपरेट, क्रीम निकाल दी है भाई, उसमें से बटर को सेपरेट करना है, तो बटर को वहां से इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। इट इज यूज इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े एक बार क्या हो गए, मान लो धुल गए, फिर उसको सेमी ऑटोमेटिक वाला मशीन की बात कर रहा हूं, फुल्ली ऑटोमेटिक वाला नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक में तो क्या होता है, आपने कपड़े डाल दिए, टाइमर सेट कर दिया, उस टाइम के बाद वो पूरे क्या हो गए, थोड़े बहुत सूख के वो अलार्म बजेगा और हम उसमें से निकाल देंगे। बट सेमी है तो उसमें फिर वो धुल दिए, फिर उसको वहां से निकाल के दूसरी ओर क्या करना होता है, यस, डालना पड़ता है ना दूसरे कंपोनेंट में, और वहां पर उसको ड्रेन करने होते हैं। तो वहां क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएगा कि उसमें से जितना भी पानी कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है वो सारा पानी वहां से क्या हो जाएगा, यस, बाहर निकल जाएगा। द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। समझ में आ रही है बात? It is extremely used in diagnosis laboratories for a different test for a blood and urine. आप मान लो अभी कोरोना का टेस्ट, मान लो शायद आप में से या आपकी फैमिली या आपके कलीग्स में से कई किसी ने करवाया हो, तो वो कैसे करते हैं? ब्लड में मान लो आपको बोला जाए कि कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स को वहाँ क्या हो रहा है आपके बॉडी में, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपका जो ब्लड लेंगे उसके ऊपर जो टेस्ट करेंगे, तो वो टेस्ट करने में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो यूजफुल रहती है। यूरिन, तो यूरिन का भी डिफरेंट टेस्ट करने में ये प्रोसीजर है, वो लेबोरेटरी में वो लोग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज फॉर द सेपरेटिंग सस्पेंडेड मटेरियल्स फ्रॉम द लिक्विड। तो देखिए, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, इन सभी के बीच जो डिफरेंस है उसको अर्लियर हमने क्या किया हुआ है भाई, स्टडी किया हुआ है कि नहीं? तो वो चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए ताकि दिमाग में डाउट ना आए। डन? आगे बढ़े इसमें, चलिए फिर। हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल यानी कि मिक्स ना हुए हो ऐसे दो या मोर देन टू, यहां सिर्फ दो नहीं बोल सकते, टू और मोर देन 2, 3 मान लो है, ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस प्रोसेस। क्या बोला है उसमें? द इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनेल। उसको हम कैसे यूज करेंगे? सेपरेटिंग फनेल से यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां आप फनेल देख सकते हो, तो उसमें आप देख सकते हैं हमने 3 लिक्विड्स यहां यूज किए हुए हैं। सॉरी, वैसे तो 2 ही है, केरोसिन है और वाटर है। यहां आप ऑयल भी ले सकते हो,
कि ऐसे लिक्विड दे कैनॉट मिक्स टू ईच अदर, बी केयरफुल फॉर दैट वेन एवर यू टेक दी सॉल्यूशन। जब भी आप लिक्विड्स लेते हो तो वो चीज यहां मेंशन होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो यहां आप देखेंगे तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर लेयर पे वो सेपरेट रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो ये अपर पार्ट में केरोसिन है, डाउनवर्ड पार्ट में वाटर है, दे डू नॉट मिक्स अप। यहां ऑयल ले सकते हो या दूसरे कुछ कंपोनेंट्स भी, कुछ लिक्विड्स और ले सकते हो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो उस हिसाब से। तो अब क्या करना है इसमें कि यहां जो स्टॉप कॉक है उसको यहां से खोल दीजिए। तो यहां फनेल में से नीचे से ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, नीचे दूसरा कंटेनर रखा होगा उसमें वो निकल जाएगा। जैसे ही वो निकल जाए यहाँ ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आपको पता चलेगा कि वाटर लेवल कैसे डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ आप वो वाटर दूसरे कंपोनेंट में इकट्ठा होगा, जैसे ही आपको लगे कि चलो वाटर पूरा निकल गया, वैसे ही ये स्टॉप कॉक को बंद कर दो, फिर दूसरा कंपोनेंट, दूसरा कंटेनर रख के उसमें केरोसिन को सेपरेट कर दो। दैट इज इजीएस्ट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? श्योर? टेक अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, प्योर द मिक्सचर इन द सेपरेशन फैनल, उसको सेपरेशन फैनल के अंदर डाल दीजिए। The principle of the method is that immiscible liquid separates out in a layers depending on their densities. ये लेयर में क्या आएंगे किस हिसाब से? डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जो मैंने बताया, इफ द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड वाटर के साथ जो हमने यूज किया है वो उससे हेवियर होगी तो वो ऊपर रहेगी, लोअर रहेगी तो वो वाटर के नीचे चले जाएगी, सॉरी ऊपर आ जाएगी, और हेवियर होगी तो वो बॉटम पे आ जाएगी। मेक अ करेक्शन फॉर दैट। तो वो यहां अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज यहां हमें जो लिक्विड है उसमें सेपरेशन होता दिखाई देगा। However, it may be noted small amount of mixture remains unseparated. Small amount of liquid we have, तो वो हम उसको इजीली, इतना इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इमिसिबल लिक्विड चाहिए भाई। हाँ, थोड़ा ले लिया तो इतने से काम नहीं होगा भाई। देयर आर large amount of liquids they are required. Now the application of the method in that this is to separate some organic compound present in aqueous solution. Aqueous as well as non-aqueous solution, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन किए है भाई, है कि नहीं? तो फिर तो उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को मान लो हमें सेपरेट करना है तो वो यूजफुल रहेगा। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयन का एक्सट्रैक्शन यानी कि आयन जो है, जो एलॉय या फिर जो मिक्सचर है उसमें जो आयन रहता है उसको सेपरेट करते हैं जब ड्यूरिंग द मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी कि वो पूरी प्रोसेस है मेटलर्जी वाली। द लाइटर स्लेज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मोल्टन आयन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो यहां पर जो मोल्टन स्लेज रहेगा वो आयन के ऊपर आ जाएगा। मान लो ये यहाँ ये मोल्टन आयन है तो उसके ऊपर लाइटर स्लेज आ जाएगा, तो उसको हम ऊपर से सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जो मोल्टन आयन है वो नीचे है तो उसको नीचे से फिर सेपरेट आउट कर देंगे। तो इस तरीके से भी ये जो मेथड है इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने की यूजिंग अ सेपरेटिंग फैनल, वो इधर भी यूज हो सकती है, होती है लार्ज अमाउंट में यहाँ चाहिए। पे अटेंशन ऑन दैट। आगे बढ़े अभी? यस। तो इन दिस लेक्चर हमने वैसे आप देखेंगे तो 3 डिफरेंट मेथड्स, पहले इवोपरेशन, देन सेंट्रिफिकेशन एंड द थर्ड वन दैट इज सेपरेटिंग फनेल। इस ऐसे 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और मेथड को यूज करके यहां मिक्सचर को सेपरेट करने के रिगार्डिंग डिस्कशन की। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे जो और मेथड है फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर से हमारा ऐप के डाउनलोड करके स्टडी में बढ़ते रहिए आगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे। जय भारत, लव यू ऑल।